हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 6 का चैप्टर 9 रीडिंग करने जा रहे हैं। चैप्टर 9 जिस चैप्टर का नाम है फैमिली एंड कम्युनिटी। फैमिली यानी परिवार, परिवार और समुदाय। तो परिवार और समुदाय के बारे में आज इस लेसन में सीखेंगे। लव एंड धर्मा आर द फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ फैमिली लाइफ। पारिवारिक जीवन की प्रेम और धर्म क्या है? फ्लावर यानी फूल और फल है, यानी प्रेम और धर्म पारिवारिक जीवन के फल और फूल है, यह कहा गया है तिरुवल्लुवर द्वारा। इसमें फर्स्ट में दो बिग क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उन क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, वाई इज़ द फैमिली यूनिट इम्पोर्टेंट? परिवार इकाई समाज की इकाई है, तो यह महत्वपूर्ण क्यों है? इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण, फैमिली यानी परिवार। परिवार इकाई क्यों महत्वपूर्ण है? परिवार की इकाई क्यों महत्वपूर्ण है? सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज ए कम्युनिटी? समुदाय क्या है? एंड और व्हाट इज इट्स रोल? और इसकी क्या भूमिका है? इसकी भूमिका क्या है? फैमिली, फैमिली यानी परिवार। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस लिव इन ए फैमिली। ऑलमोस्ट लगभग, ऑल ऑफ अस हमारे में से या हम, लिव इन अ फैमिली एक परिवार में रहते हैं, यानी हम सब का परिवार होता है या हम सब किसी न किसी परिवार में रहते हैं। द फैमिली इज़ द फंडामेंटल एंड मोस्ट एंशियंट यूनिट ऑफ एनी सोसाइटी। फैमिली एक बेसिक और प्राचीन इकाई है किसी भी सोसाइटी की, यानी समाज बिना किसी परिवार की इकाई के नहीं बन सकता, समाज की एक इकाई है। इन इंडियन सोसाइटी टुडे, आज भारतीय समाज में, इन इंडियन सोसाइटी टुडे, आज भारतीय समाज में, देर आर सेवरल टाइप ऑफ फैमिली, अनेक प्रकार के परिवार विद्यमान हैं। फ्रॉम जॉइंट फैमिलीज, संयुक्त परिवार से, टू न्यूक्लियर फैमिलीज, एकल परिवार तक। ए जॉइंट फैमिली यानी ए जॉइंट फैमिली एक संयुक्त परिवार, हैज सेवरल जनरेशन लिविंग टुगेदर, एक संयुक्त परिवार जो होता है, जॉइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार, हैज सेवरल जनरेशन लिविंग टुगेदर, सेवरल यानी अनेक, जनरेशन पीढ़ियाँ, लिविंग टुगेदर साथ साथ रहती है। तो एक संयुक्त परिवार में अनेक पीढ़ियाँ साथ साथ रहती है। अब वो पीढ़ियाँ कौन कौन सी हो सकती है? ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल एंड आंट, दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, है ना। और ये नीचे दो फोटो दिए हुए हैं, दोनों फोटो में देख सकते हो किस प्रकार से संयुक्त परिवार में दादा दादी के साथ बच्चे खेल रहे हैं, पूरा परिवार एक साथ एंजॉय कर रहा है। नीचे इसमें दिया हुआ है एंजॉय ऑफ जॉइंट, एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट फैमिली। देखो ये जो सेकंड पेज है, अब सेकंड पेज पर चलते हैं। इसमें दिया हुआ है एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, यानी एकल परिवार के उदाहरण इसमें देख सकते हो। पति पत्नी और उनके बच्चे हैं। दूसरा ये जो फोटो दिया हुआ है, इसमें देख सकते हो अकेली माँ और उनके बच्चे, है ना। तो चलो आगे पढ़ते हैं। ब्रदर, सिस्टर्स एंड कजिन, ये संयुक्त परिवार में भाई बहन और कजिन्स यानी चाचा चाची के बच्चे भी हो सकते हैं, जिसको चचेरे भाई बहन बोलते हैं, ये भी उसमें शामिल होते हैं। ए न्यूक्लियर फैमिली ऑन द अदर हैंड,
अदर हैंड का मतलब यहाँ पर है दूसरी तरफ। एक जो एकल परिवार होता है, न्यूक्लियर फैमिली यानी एकल परिवार होता है, इज लिमिटेड टू अ कपल एंड दियर चिल्ड्रन। वो एक जोड़े, कपल बोलते हैं पति पत्नी, और एंड यानी और दियर चिल्ड्रन और उनके बच्चों तक सीमित होता है। एंड और समटाइम्स वन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, कभी कभी ये क्या होता है, वन पेरेंट्स यानी माता और उनके बच्चे हो सकते हैं, पिता या उनके बच्चे भी हो सकते हैं। लेट्स एक्सप्लोर, आइए पता लगाते हैं। वाट What types of families do you see in your neighborhood? आप आपके पड़ोस में किस प्रकार के परिवार देखते हो? लिस्ट द टाइप विद द नंबर ऑफ हाउस होल्ड फॉर ईच टाइप। यानी आपको अपने आसपास के जो पड़ोसी है उनमें किस प्रकार के परिवार देखने को मिलते हैं, उन प्रत्येक परिवार के उनकी संख्या, हाँ, संख्या की सूची बनाइए जिसमें कितने एकल परिवार है और कौन कौन संयुक्त परिवार है। व्हाट टाइप आर मोर फ्रीक्वेंट, वाई डू यू थिंक दिस इज सो। किस प्रकार के परिवारों की संख्या फ्रीक्वेंट यानी अधिक है। व्हाट टाइप आर मोर फ्रीक्वेंट, किस प्रकार के परिवारों की संख्या अधिक है। वाई डू यू थिंक इज दिस इज सो, इस बारे में आप क्या सोचते हैं। आगे चलते हैं। हैज़ ए क्लास एक्टिविटी, क्लास में एक एक्टिविटी करना है। कंपेयर विद योर क्लासमेट, फाइंडिंग एंड डिस्कस। कक्षा में आपको एक एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी के रूप में आपको प्राप्त हुई जानकारी अपने सहपाठियों की जानकारियों के साथ डिस्कस करना है यानी तुलना करना है और चर्चा करना है। चलो आगे देखते हैं। इन इंग्लिश, अंग्रेजी में यानी अंग्रेजी भाषा में, देर आर नो मैनी टर्म्स टू डिस्क्राइब फैमिली रिलेशनशिप। यानी अंग्रेजी भाषा में जो परिवार के संबंध होते हैं यानी रिलेशनशिप, पारिवारिक संबंध होते हैं, उनको बताने के लिए बहुत अधिक शब्द नहीं होते। वी सा, हमने देखे, सम ऑफ देम इन द फर्स्ट पैराग्राफ। वी सा सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, इन द फर्स्ट पैराग्राफ, उनमें से कुछ हम फर्स्ट पैराग्राफ में देख चुके हैं। इंडियन लैंग्वेजेस हैव मैनी मोर टर्म्स, भारतीय भाषाओं में इनके बहुत सारे नाम दिए हुए हैं। हैव मैनी मोर टर्म्स, कई नामों से पुकारा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इन हिंदी में देर इज़ बुआ, जैसे हिंदी में बुआ, ताऊ है, ताई है, चाचा है, मौसी है, मामा है, नानी है, नाना, नानी, एंड मैनी मोर, और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो रिश्तों को बताते हैं। सम लैंग्वेजेज, और कहीं भाषाएं, सम लैंग्वेजेज, कुछ भाषाएं, सच है तमिल, जैसे तमिल आल्सो हैव डिफरेंस टर्म, अलग अलग भाषा, तमिल भाषा में भी अलग नाम है। फॉर एल्डर ब्रदर, बड़े भाई के लिए, एंड सिस्टर, और बड़ी सिस्टर के लिए, और यंगर ब्रदर, छोटे भाई बहन और बड़े भाई बहन के लिए अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, ब्रदर एंड सिस्टर या सिस्टर के लिए। बट वाट इज़ द वर्ड फॉर कजिन इन एन इंडियन लैंग्वेज।
क्या आप बता सकते हैं कि कजिन के लिए भारतीय भाषा में कौन सा शब्द है? In most Indian languages, you will find that there is no such word. In most Indian languages, जो मुख्य भाषा है, इन मोस्ट इंडियन लैंग्वेज, इंडियन जो मुख्य भाषाएं हैं, भारतीय मुख्य भाषाओं में, यू विल फाइंड तुम पता लगाओ, दैट देयर इज नो सच वर्ड, ऐसा कोई शब्द नहीं है। व्हाट इज? बिकॉज कजिन आर ओनली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्योंकि ऐसा, दैट इज बिकॉज, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि कजिन आर ओनली, कजिन का मतलब भाई और बहन होता है। दिस एम्सिस द डीप बॉन्ड अमोंग ऑल द चिल्ड्रन इन द फैमिली। अब इसका अर्थ एक साथ लेते हैं। दिस एम्सिस टू डीप, मतलब ये गहरे गहरे रिश्तों को, गहरे संबंधों का पता चलता है अमोंग, बीच में, ऑल द चिल्ड्रन इन द फैमिली, यानी इससे परिवार के सभी सदस्यों के बीच गहरे संबंधों का पता चलता है। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ योर फैमिली यू कैन थिंक। एक लिस्ट बनाइए ऑफ ऑल मेंबर्स, उन सभी सदस्यों की, ऑफ योर फैमिली, तुम्हारे या आपके परिवार के, जिनको तुम सोच सकते हो, इंक्लूडिंग, उसमें शामिल कीजिए, अ फ्यू डिस्टेंस रिलेटिव, कुछ दूर के रिश्तेदारों को भी। लिस्ट दियर टर्म्स इन योर मदर टंग, उसमें आप तुम्हारी मातृभाषा में भी विवरण दीजिए। और रीजनल लैंग्वेज एंड ट्राई टू फाइंड द इक्विवेलेंट इन इंग्लिश, अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में इनके लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द भी लिखना है ना। इनके जो सिमिलर शब्द, यानी समकक्ष, इनके जो समकक्ष, जो अंग्रेजी में इनके समकक्ष शब्द है, उनको खोजने का मतलब पता लगाइए, फाइंड, पता लगाने का प्रयास कीजिए। टू एग्जाम्पल आर बिलो फॉर हिंदी, जो दो उदाहरण, दो एग्जाम्पल नीचे दिए हुए हैं। जैसे रानी, बहन, है ना, ये होती है मदर्स, ब्रदर्स, डॉटर, यानी मामा की पुत्री, उसको कहा जाता है कज़न। अमोंग अदर पॉसिबल मीनिंग, इसके और भी शब्द हो तो वो बताने हैं। समीर, इसको चाचा यानी अंकल बोलते हैं, अंकल, तो ये फादर्स यंगर ब्रदर, पिताजी का छोटा भाई। आगे देखिए, नोटिस नाउ, ध्यान दीजिए, क्वाइट ओपन ए सिंगल वर्ड, एक शब्द निकालना है आपको, एक शब्द ढूंढना है, इन योर मदर टंग, आपकी मातृभाषा में, और रीजनल लैंग्वेज, आपकी जो क्षेत्रीय भाषा है। रिक्वायर सेवरल वर्ड इन इंग्लिश टू गिव अ प्रेसाइज डेफिनेशन, यानी इसमें आप पता लगाएंगे या देखेंगे कि किस प्रकार आपकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में एक शब्द को अंग्रेजी भाषा में स्पष्ट रूप से समझने के लिए, है ना, बहुत सारे शब्दों की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, भूमिका और जिम्मेदारियाँ। अब परिवार में भूमिका होती है तो उसके साथ जिम्मेदारियाँ भी जुड़ी हुई होती है। रिलेशनशिप्स अमोंग फैमिली मेंबर्स आर बेस्ड ऑन लव, केयर, कोऑपरेशन एंड इंटरडिपेंडेंस, यानी जो
परिवार के सदस्यों के बीच में जो संबंध होते हैं अमोंग यानी बीच में फैमिली मेम्बर्स, जो परिवार के सदस्यों के बीच में जो संबंध होते हैं आर बेस्ट, वह बेस होते हैं, मतलब टिके हुए होते हैं प्रेम और देखभाल पर, लव एंड केयर, है ना, कोऑपरेशन यानी सहयोग पर, एंड इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे पर आत्मनिर्भरता। कोऑपरेशन मीन्स, कोऑपरेशन का मतलब होता है वर्किंग टुगेदर, साथ में काम करना, है ना, एक साथ काम करना। ईच मेंबर ऑफ द फैमिली हैज़ अ रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड अदर मेंबर्स। परिवार का प्रत्येक सदस्य, ईच मेंबर ऑफ फैमिली, परिवार का प्रत्येक सदस्य हैज़ अ रोल, एक भूमिका अदा करता है यानी एक भूमिका निभाता है, और रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी निभाता है, टुवार्ड अदर मेंबर दूसरे सदस्यों के, और मतलब दूसरे सदस्यों के प्रति वो अपनी जिम्मेदारियां निभाता है। फॉर इंस्टेंट, parents are responsible for raising their children to become happy individual and responsible members of the society. फॉर इंस्टेंट पेरेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल, यानी उदाहरण के लिए जैसे जो माता पिता होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, फॉर राइजिंग दियर चिल्ड्रन, उनके बच्चों का दायित्व वहन करने के लिए यानी उनके उन्नति के लिए, टू बिकेम हैप्पी इंडिविजुअल, वह खुश रहे, प्रसन्न रहे, एंड रेस्पॉन्सिबल, और जिम्मेदार होते हैं, मेंबर ऑफ सोसाइटी, मतलब वह समाज के मेंबर के प्रति भी, समाज के सदस्यों के प्रति भी जिम्मेदार होते हैं। बट आल्सो हैज चिल्ड्रन ग्रो अप, लेकिन जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं, दे टेक ऑन मोर रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन द होम, जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, दे टेक ऑन मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती है, कहाँ पर, घर पर। टू हेल्प अदर फैमिली मेम्बर्स, दूसरे जो परिवार के सदस्य उनकी सहायता करने में उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। वेदर पेरेंट्स, जैसे माता पिता, और ए सिस्टर और ए ब्रदर या ईटीसी, माता पिता, बहन और भाई, इनकी जो फैमिली मेम्बर है इनकी सहायता करने की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। थ्रोट डेली प्रैक्टिस, यानी डेली के जो काम होते हैं उनमें, चिल्ड्रन लर्न, अब वो डेली के काम से बच्चे कुछ सीखते हैं। चिल्ड्रन लर्न टू पार्टिसिपेट यानी सहयोग करते हैं, मतलब भाग लेते हैं, बच्चे रोज़ के काम में भाग लेते हैं और सीखते हैं। इन द लाइफ, उनके जीवन में, ऑफ द हाउस होल्ड, जो घर के काम होते हैं उनके काम में हाथ बटाते हुए वो घर के कामों को सीखते हैं। इन मैनी होम्स चिल्ड्रन आल्सो लर्न सम ऑफ द ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिस दियर फैमिली हैज़ बीन फॉलोइंग फॉर जनरेशन। इन मैनी होम्स, कई परिवारों में, चिल्ड्रन आल्सो लर्न, बच्चे भी सीखते हैं, सम ऑफ द ट्रेडिशन, परंपराओं को, एंड प्रैक्टिस, और जो प्रथाएं चली आ रही है, दियर फैमिली, उनके परिवार में, हैज़ बीन फॉलोइंग, जो फॉलो की जा रही है, अनुसरण की जा रही है, फॉर जनरेशन, जो पीढ़ियों से अनुसरण की जा रही है यानी चली आ रही है। लेट्स एक्सप्लोर, पता लगाइए। आंसर दीज क्वेश्चंस एंड कंपेयर योर आंसर विद
फ्यू क्लासमेट्स, यानी कुछ प्रश्नों के इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए और अपने उत्तर को कंपेयर कीजिए अपने जो सहपाठी क्लासमेट्स है उनके साथ। कुछ प्रश्न दिए गए हैं, वो प्रश्न इस प्रकार है। Who in your family decides what is to be bought from the market? यानी हु इन योर फैमिली यानी आपके परिवार में, डिसाइड निश्चित कौन करता है, आपके परिवार में निश्चित कौन करता है, व्हाट इज टू बी बॉट फ्रॉम मार्केट, मार्केट से क्या लाना है। अगला प्रश्न है हु कुक्स फूड इन योर होम, हु यानी कौन, कुक्स यानी पकाता है, फूड यानी खाना, इन योर होम आपके घर पे खाना कौन पकाता है। हु इज़ द ओल्डेस्ट पर्सन इन योर फैमिली, आपके परिवार में सबसे ओल्डेस्ट यानी वृद्ध मेंबर कौन है, पर्सन कौन है, आपके परिवार में सबसे जो ज़्यादा आयु का कौन है। हु क्लीन द फ्लोर इन योर होम, आपके घर के फर्श की साफ सफाई कौन करता है। हु वॉशेज यूटेंसिल इन योर हाउस, आपके घर में बर्तन कौन साफ करता है। हु हेल्प्स यू टू डू योर होमवर्क, कौन सहायता करता है। यू डू योर होमवर्क, तुम्हारी होमवर्क में यानी तुम्हारी होमवर्क में कौन सहायता करता है। फॉलोइंग आवर धर्म और डूइंग आवर ड्यूटी हैज़ बीन एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कल्चर। फॉलोइंग आवर धर्म यानी हमारे धर्म को फॉलो करने के लिए यानी अनुसरण करने के लिए, और डूइंग आवर ड्यूटी हमारे कर्तव्यों का पालन करना, हैज़ बीन एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल, हैज़ बीन एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल, ये हमारा एक सिद्धांत है ऑफ इंडियन कल्चर यानी भारतीय संस्कृति में धर्म का पालन करना और कर्तव्यों को पूरा करना एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। द फैमिली इज आल्सो ए स्कूल, एक परिवार भी एक स्कूल है। वेयर चिल्ड्रन लर्न, जहाँ बच्चे सीखते हैं। इम्पोर्टेंट वैल्यू सच हैज़ अहिंसा, दान, गिविंग, सेवा, सर्विस एंड त्याग, सेक्रीफाइस, यानी परिवार भी एक स्कूल है जहाँ पर क्या क्या सीखते हैं। वेयर चिल्ड्रन लर्न इम्पोर्टेंट, जहाँ पर बच्चे महत्वपूर्ण वैल्यूज़ गुणों को सीखते हैं, यानी जैसे अहिंसा, दान यानी गिविंग देना, सेवा सर्विस दूसरों की सेवा करना, एंड त्याग सेक्रीफाइस मतलब त्याग। इंडिविजुअल इन द फैमिली ऑफन गिव अप देयर ओन नीड टू टेक केयर ऑफ द फैमिलीज नीड्स। इंडिविजुअल इन द फैमिली ऑफन यानी प्राय, इंडिविजुअल यानी स्वयं की, है ना। इन द फैमिली परिवार में स्वयं की, जो प्राय स्वयं की, गिव अप दियर ओन नीड्स, जो स्वयं की आवश्यकताएं होती है परिवार में उसको, नीड्स स्वयं की आवश्यकताओं को, टू टेक केयर देखभाल करने के लिए, ऑफ अ फैमिली नीड्स यानी फैमिली की आवश्यकताओं को देखते हुए खुद की आवश्यकताओं को भी त्याग दिया जाता है। लेट्स अस सी वन सच स्टोरी, ऐसी एक स्टोरी को पढ़ते हैं। लेट अस सी वन सच स्टोरी, एक स्टोरी देखते हैं। शालिनी की स्टोरी देखते हैं, इसमें एक कहानी देखते हैं। शालिनी लिव्स विद हर फैमिली इन अ टाउन इन केरला, शालिनी अपने परिवार के साथ एक कस्बे में केरल में रहती है।
हर फादर रन्स ए स्मॉल बिजनेस एंड हर मदर इज अ टीचर इन अ नियर बी स्कूल। उसके पिता, हर यानी उसके फादर पिता, रन्स अ स्मॉल बिजनेस एक छोटा बिजनेस चलाते हैं, छोटा व्यापार करते हैं। एंड हर मदर इज अ टीचर उसकी माता एक टीचर है। इन अ नियर बी स्कूल पास के स्कूल में है। शालिनी हैज़ अ यंगर ब्रदर शालिनी का एक छोटा भाई भी है। हर ग्रैंड मदर अचम्मा उसकी दादी अचम्मा भी है उसके परिवार में। जो अचम्मा उसकी दादी है वह फादर्स मदर यानी उसके पिताजी की माँ। चिटप्पा फादर्स ब्रदर, फादर्स ब्रदर यानी उसके पिताजी के भाई है। और पैटर्नल अंकल या फिर चाचा कह सकते हैं। एंड हर हर चिट्टी और जो अंकल्स वाइफ यानी उसके अंकल की पत्नी है। चिट्टी उसकी चाची का नाम है आंट, है ना। लिव विद देम वह भी उनके साथ रहती है। दे हैव ए डॉटर जिनकी एक पुत्री है। शालिनीज कजिन शालिनी की चचेरी बहन। हु सी कॉल्स चिन्नी जिसको वह चिन्नी कहती है। शालिनीज अंकल है जस्ट लॉस्ट हिज जॉब एंड हर आंट इज अ होम मेकर शालिनी के अंकल की कुछ दिन पहले ही नौकरी चली गई है। द ओल फैमिली वाज प्रिपेयरिंग फॉर द फेस्टिवल ऑफ ओणम पूरा परिवार प्रिपेयरिंग तैयारी में जुटा हुआ है। फेस्टिवल त्यौहार ओणम, ओणम त्यौहार की तैयारी में। अचम्मा टोल्ड अचम्मा ने कहा शालिनीज फादर शालिनी के पिताजी से दैट कि हिज ब्रदर उसका भाई वाज हैविंग फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज यानी उसका भाई यानी शालिनी के चाचा डिफ़िकल्टी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी यानी आर्थिक परेशानी झेल रहा है। सो दे इसलिए वह वर नॉट एबल टू बाई न्यू क्लॉथ फॉर द फेस्टिवल इसलिए वह त्यौहार के लिए नए कपड़े नहीं खरीद पाएगा। when शालिनी's parents took her and her brothers shopping जब शालिनी के माता पिता उसको और उसके भाई को शॉपिंग के लिए ले गए वे ले गए वो लाए न्यू क्लोथ्स नए कपड़े नॉट ओनली फॉर देमसेल्फ केवल उनके लिए बट आल्सो फॉर चिटप्पा के लिए भी चिट्टी एंड चिन्नी केवल उनके लिए ही कपड़े नहीं लाए बल्कि आल्सो फॉर चिटप्पा के लिए चिट्टी के लिए और चिन्नी के लिए भी कपड़े लेकर आए। हैज़ अ रिजल्ट इसका परिणाम ये हुआ शालिनी डिड नॉट गेट द सिल्क ड्रेस शालिनी सिल्क ड्रेस प्राप्त नहीं कर सकी यानी सिल्क की ड्रेस नहीं ला सकी। सी हैड एक्सपेक्टेड जैसा उसने सोच रखा था। सी हैड टू सेटल उसने सेटल किया फॉर अ सिंपल कॉटन वन एक कॉटन की ड्रेस में उसने सेटल किया यानी उसने एक कॉटन की ड्रेस से ही काम चलाया। अचम्मा एक्सप्लेन अचम्मा ने एक्सप्लेन किया स्पष्ट किया टू शालिनी को बताया दैट हिज
that this is how families support each other and share what they have. अचम्मा ने एक्सप्लेन किया, बताया शालिनी को, दैट दिस इज़ हाउ फैमिली, ये कैसे परिवार को एक दूसरे को सब ईच अदर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एंड शेयर व्हाट दे हैव, जो उनके पास होता है वो एक दूसरे को शेयर करते हैं या आपस में बांटते हैं. शालिनी डिड नॉट माइंड हर सिंपलर ड्रेस, शालिनी के मन में जो सिंपल ड्रेस खरीदी वो उसका बिल्कुल भी वो नहीं रहा, कभी मैं सिल्क की नहीं खरीद सकी और कॉटन से काम चलाना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी उसके माइंड में नहीं रहा. शी वॉज हैप्पी, वो खुश थी, दैट एवरी वन कुड गेट सम न्यू क्लोथ्स, वह खुश थी वह खुश थी कि एवरी वन कुड गेट, हर कोई यानी प्रत्येक, कुड गेट सम, हर कोई कुछ न कुछ नए कपड़े प्राप्त कर सके. लेट्स एक्सप्लोर, आइए पता लगाते हैं. ड्रू ए सिंपल ट्री ऑफ दिस फैमिली ऑफ 7 मेंबर्स, एक सिंपल पेड़ बनाइए, दिस फैमिली, इस परिवार के 7 सदस्यों का, यानी इस परिवार के 7 सदस्यों की वंशावली का एक सरल चित्र बनाना है. ट्री यानी वैसे पेड़ होता है, पर वंशावली का जो एक तरह से पेड़ बनाया जाता है या वंशावली का चित्र बनाइए. वाई डू यू थिंक शालिनीज पेरेंट्स बॉट क्लॉथ्स फॉर एवरी वन, वाई यानी क्यों, डू यू थिंक क्यों लाए, वाई डू यू थिंक शालिनीज पेरेंट्स बॉट क्लॉथ फॉर एवरीवन, यानी आपके विचार से शालिनी के माता पिता सभी के लिए कपड़े क्यों लाए, है ना. आगे चलते हैं. What would you have done if you were in Shalini's palace, यानी what would you have done if you were in Shalini's place, Shalini's place यानी शालिनी की जगह पर यदि आप होते तो क्या करते. दैट स्टोरी देर यस, पेन थोड़ा गड़बड़ कर रहा है. दैट स्टोरी वाज सेट इन केरला, ये स्टोरी केरल की है. लेट अस नाउ ट्रेवल नॉर्थ ईस्ट, चलो अब चलते हैं, कहाँ की यात्रा करते हैं, नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी पूर्वी हिस्से में चलते हैं. टू अ विलेज इन मेघालय, मेघालय के एक गांव में चलते हैं, वहाँ की एक स्टोरी पढ़ेंगे. माई नेम इज़ तेंजिंग, मेरा नाम तेंजिंग है. आई लव द माउंटेन्स, मैं पहाड़ों से प्यार करता हूँ, प्रेम करता हूँ. वी लिव इन, उनमें मैं रहता हूँ. थॉट लाइफ इज सम टाइम हार्ड, जिनमें कभी कभी जिंदगी जीवन हार्ड होता है. माई फादर रन्स अ स्मॉल ग्रोसरी स्टोर, मेरे पिताजी एक छोटी किराने की दुकान चलाते हैं. आफ्टर माई मदर बिकेम, मेरी माताजी बिकेम हो जाती है बिजी, अब मेरी मम्मी बिजी क्यों हो जाती है, यानी मेरी माता बिजी क्यों हो जाती है, इन अ लोकल हैंडीक्राफ्ट, यानी हस्तशिल्प, स्थानीय जो हस्तशिल्प, कोऑपरेटिव यानी सहकारी द्वारा जो हस्तशिल्प के काम चलाए जाते हैं. मेकिंग आवर ब्यूटीफुल, वहाँ पर वो कुछ वस्तुएं बनाती है. ट्रेडिशनल फैब्रिक, वुड कार्विंग एंड अदर आइटम फॉर सेल्स
टू टूरिस्ट। मेरी माताजी बिजी हो जाती है इन लोकल हैंडीक्राफ्ट यानी हस्तशिल्प सहकारी संगठन, जो कि वहाँ पर पारंपरिक तरीके से कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव सहकारी में जो मेकिंग बनाए जाते हैं ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल फैब्रिक, पारंपरिक फैब्रिक वुड्स, कार्विंग एंड अदर्स आइटम। हस्तशिल्प लकड़ी, नक्काशी के और अदर्स आइटम, अन्य सामान फॉर सेल्स टू टूरिस्ट, बेचने के लिए जो टूरिस्ट आते हैं, वहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं उनको बेचने के लिए बनाए जाते हैं, उनमें बिजी हो जाती है। माय फादर ज्वाइन इन क्लीनिंग माय फादर ज्वाइन इन क्लीनिंग हाउस, यानी माय फादर ज्वाइन इन क्लीनिंग द हाउस, मेरे पिताजी घर की साफ सफाई करते हैं। टेकिंग केयर ऑफ आवर स्मॉल वेजिटेबल गार्डन, और मेरे जो घर में बगीचा है उसकी देखभाल भी करते हैं, और छोटा सा जो गार्डन है वेजिटेबल लगी हुई है उसकी भी देखभाल पिताजी। एंड अदर्स हाउस होल्ड चोर्स, यानी जो घर के अन्य काम होते हैं उन वो भी संभालते हैं। ऑफन प्राय ही हेल्प्स माई ग्रैंड मदर, अक्सर मेरी दादी जी की मदद करते हैं। प्रिपेयर फूड फॉर अस, हमारे लिए खाना बनाने में। ग्रैंड मदर ऑलवेज हैज ऑल sorts of interesting stories to tell me, मेरी जो ग्रैंड मदर है वो हमें हमेशा बहुत ही मज़ेदार छोटी छोटी कहानियाँ सुनाती है। विद होमर एंड विजडम, जिसमें ऐसे मजाक वाली बातें भी होती है। नो वन सीम टू अंडरस्टैंड पीपुल बेटर देन हर, नो वन सीम्स, ऐसा कोई प्रतीत नहीं होता है, टू अंडरस्टैंड समझदार, पीपुल ऐसा कोई व्यक्ति समझदार नहीं है, बेटर देन हर यानी उससे ज़्यादा कोई समझदार नहीं है, दादी से ज़्यादा समझदार, परिवार में लोगों को समझने वाला। ग्रैंड फादर हेल्प्स, ग्रैंड फादर सहायता करते हैं। मी विद माई होमवर्क, मेरे होमवर्क में सहायता करते हैं। एंड टेक्स मी टू द स्कूल बस, और मुझे वह स्कूल बस से टेक यानी लेने जाते हैं। टू स्टॉप, बस स्टॉप पर लेने जाते हैं। ही इज़ आल्सो एक्टिविटी इन्वॉल्व इन सोशल वर्क, वह सामाजिक कार्यों में भी इन्वॉल्व है यानी शामिल है, सामाजिक जो समाज के कार्य हैं उनमें भी वह भाग लेते हैं। इन आवर कॉलोनी, हमारी कॉलोनी में। एंड इज़ ऑलवेज ऑफरिंग हिज हेल्प टू अदर, और वो हमेशा एक दूसरे की सहायता करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक उदाहरण है, व्हेन देर इज़ अ पावर फेलियर इन आवर एरिया, जब हमारे एरिया में, हमारे क्षेत्र में पावर सप्लाई बंद हो गई थी। ही गोज एंड रजिस्टर, वह गए और रजिस्टर यानी रिपोर्ट करवाई या शिकायत दर्ज करवाई। कंप्लेन, शिकायत दर्ज करवाई। एट कहाँ पर? एट नियर बी ऑफिस, पास के ऑफिस में। व्हेन आवर नेबर्स, जब हमारे पड़ोसियों के हाउस, घर में, गॉट
डैमेज, जब हमारे पड़ोसियों के घर डैमेज हुए। इन अ स्टॉर्म, तूफान में। ही कलेक्टेड, उन्होंने इकट्ठा किया। सम मनी, कुछ धन, कुछ रुपया इकट्ठा किया। फ्रॉम द ऑल नेबरहुड, पूरे पड़ोस से। टू हेल्प, टू हेल्प विद, हाँ थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक आ गई थी। तो ही कलेक्टेड, उन्होंने इकट्ठा किया। सम मनी, सम मनी, कुछ धन। फ्रॉम द ऑल नेबरहुड, पड़ोस से कुछ धन इकट्ठा किया। टू हेल्प विद रिपेयर्स, यानी पड़ोस के जो घर स्ट्रॉम यानी तूफान में टूट गए थे तो उसको ठीक करवाने के लिए कुछ धन इकट्ठा किया। वी आर लकी दैट माई पेरेंट कैन टेक केयर ऑफ आवर बेसिक नेसेसिटीज लाइक फूड एंड क्लोथिंग। वी आर लकी, हम सौभाग्यशाली है। दैट, कि माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता, कैन टेक केयर ऑफ आवर बेसिक नेसेसिटीज़, यानी हमारी जो मूलभूत बेसिक आवश्यकताएं हैं, मुख्य जो आवश्यकताएं हैं, लाइक जैसे फूड और क्लोथिंग, खाना और कपड़े, उनकी पूर्ति कर पाते हैं। व्हेन एनी स्पेशल एक्सपेंसेस कम अप, जब कोई एक्स्ट्रा खर्चा आ जाता है। आई हैव ओपन सी, तब अक्सर मैंने देखा है। दैट दे डिस्कस, वे डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। देम टुगेदर, एक दूसरे के साथ। मदर सेज, वे माता जी कहती है। दैट वी शुड ऑलवेज ट्राई, हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए। टू सेव सम मनी फॉर एनी अनएक्सपेक्टेड नीड्स, कुछ अनएक्सपेक्टेड, जिसकी अपन को जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, अचानक आ जाने वाले खर्चे की हम जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ धन बचा करके, यानी कुछ जो ऐसी आवश्यकताएं होती है जो अचानक आ जाती है, उनके लिए पैसा बचा करके रखना चाहिए। दैट में अरीज इन द फ्यूचर, जिसके हमें भविष्य में कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। थिंक अबाउट इट, इनके बारे में सोचो, यानी इन पर विचार करो। वाई डज तेंजिंग फादर कंसल्ट हिज वाइफ फॉर स्पेशल एक्सपेंस, यानी वाई डज तेंजिंग्स फादर, तेंजिंग के पिताजी कंसल्ट क्यों करते हैं, बातचीत क्यों करते हैं, या सलाह क्यों लेते हैं हिज वाइफ, उनकी पत्नी से, फॉर स्पेशल एक्सपेंसेज, यानी विशेष खर्चों के बारे में उनसे सलाह क्यों करते हैं। हाउ डू यू फील अबाउट हिज पार्टिसिपेशन इन हाउस होल्ड चोरस, यानी हाउ डू यू फील, आप कैसा फील करते हो, या आप क्या विचार करते हो अबाउट, बारे में, हिज पार्टिसिपेशन, उनकी भागीदारी, इन हाउस होल्ड चोरस, मतलब उनके जो घरेलू कार्यों के में जो भागीदारी है उसके बारे में आपके क्या विचार है। वाट रोल डू द ग्रैंड पेरेंट्स फुलफिल, यानी दादा दादी क्या फुलफिल करते हैं, क्या भूमिकाएं निभाते हैं, किसके दादा दादी, तेंजिंग के दादा दादी। तो तेंजिंग के दादा दादी घर में क्या भूमिका निभाते हैं। लेट्स एक्सप्लोर, लेट्स एक्सप्लोर, थोड़ा पेन मिस्टेक कर रहा है भाई। लेट्स एक्सप्लोर, यानी आइए पता लगाते हैं। क्रिएट ए स्टोरी, एक स्टोरी बनाइए। ऑफ ए फैमिली, एक परिवार की।
समवेयर इन इंडिया, जो कहीं भारत में रह रहा हो। वेयर वी सी सम, जहाँ हम देख सके फैमिली वैल्यूज़, यानी पारिवारिक मूल्यों को। प्रैक्टाइज, जहाँ पारिवारिक मूल्यों का पालन किया जा रहा हो। शेयर इट, इसे शेयर कीजिए विद योर क्लास, आपकी क्लास में इसे प्रस्तुत कीजिए। आइदर, अथवा, थ्रोट राइटिंग और ड्राइंग, या इस पर कोई लेख लिखिए या फिर एक ड्राइंग बनाइए। स्टेज ए स्मॉल ड्रामा विद ऑल योर क्लासमेट्स अराउंड 2 और 3 फैमिलीज, यानी स्टेज पर एक ड्रामा यानी एक नाटक कीजिए विद ऑल योर क्लासमेट, आपके क्लास के सहपाठियों के साथ। अराउंड 2 और 3 फैमिली, 2-3 परिवारों के बारे में नाटक कीजिए। द प्ले यू राइट कुड include some challenging situations that the families faced and show how they are resolved. They play you right, उनमें आप प्ले कर सकते हैं, उनका रोल प्ले कर सकते हैं या लिख सकते हैं। इंक्लूड, शामिल करते हुए। सम चैलेंजिंग, जो कुछ परेशानियाँ जो वो पेश करते हैं। सिचुएशन, जो चैलेंजिंग सिचुएशन होती है, ऐसी परिस्थितियाँ होती है जिनका वो सामना करते हैं। दैट द फैमिलीज फेस, जो जिनका सामना परिवार द्वारा किया जाता है। एंड सो, और दिखाइए, हाउ दे आर रिसॉल्व, वो उनको किस प्रकार से हल करते हैं। In stories of Shalini and Tenzing, we see example of joint family. हमने शालिनी और तेंजिंग की कहानी में देखा वी सी एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट फैमिली, हमने क्या देखा, एक संयुक्त परिवार के उदाहरण देखे। व्हाट डू यू थिंक आर, आप क्या सोचते हैं, द एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न लिविंग, जो आजकल का जो आधुनिक जीवन है, दैट मेक्स सम कपल्स अप फॉर अ न्यूक्लियर फैमिली, जो कि एकल परिवार में जो कपल, सम कपल्स, कुछ जो जोड़े, मतलब पति पत्नी या जो एकल परिवार में रहते हैं, i.e. लिविंग अपार्ट, जैसे कि जो कि लिविंग अपार्ट में रहते हैं, मतलब एकल परिवार में रहते हैं, शहरों में अलग रहते हैं। फ्रॉम ओल्डर जनरेशन, पुरानी पीढ़ियों, और अदर रिलेटिव्स, जो कि अन्य जो रिश्तेदार हैं उनसे अलग अकेले रहते हैं। वाट कुड बी सम एडवांटेज, तो उनके अकेले रहने के क्या एडवांटेज है, क्या फ़ायदे हैं। हैज़ वेल, मतलब क्या अच्छाई है ना। डिसएडवांटेज, और क्या डिसएडवांटेज यानी क्या नुकसान है। ऑफ द टू काइंड ऑफ फैमिलीज, दोनों प्रकार के परिवार के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं, वो आपको बताने हैं। आज का चैप्टर हम यहीं समाप्त करते हैं। अब बहुत सारा वक्त हो चुका है, अगर पूरे लेसन को यानी पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में पढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आपने जो ये अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसको, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।